हेलो बच्चों, वेलकम टू द विजय सिंह क्लासेस। मैं गौतम राय, आपका मैथ्स टीचर। पिछली कुछ वीडियोस में हमने क्लास 10 के मैथ्स को कंटिन्यू कर रहे थे, जहां हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है, एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर लिया है और एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आज जो है हमारा वीडियो बहुत अच्छा वीडियो है, क्योंकि 2 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां हमें क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। अब तक हम पॉलिनोमियल दिया रहता था और उसको आगे सॉल्व करते थे, जीरोस निकालते थे, रिलेशन वेरीफाई करते थे, बट अब क्या करना है हमें, अब हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है और हमें निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसको बहुत अलग अलग तरीके से किया जाता है, बट हम एक हमारा कन्वेंशनल फॉर्मूला है, हम उस कन्वेंशनल फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस फॉर्मूले का ज्ञान होना चाहिए जिस फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो हम अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं फॉर्मूला, और फॉर्मूला लिखना है हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये है हमारा फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बोलिए मेरे साथ, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और ये फॉर्मूले से हम इन सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, एक फॉर्मूले में हमारा ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, आपको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला, एक बार फिर से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और अगर इसको हिंदी में बोला जाए तो द्विघाती बहुपद का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है शून्यकों का योगफल और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब होता है शून्यकों का गुणनफल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। चलो, तो हमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, जो हमको फर्स्ट दे रखा है वो दे रखा है 1/4 और -1। तो हम इसको थोड़ा अरेंज करके करेंगे अच्छे से, ताकि क्वेश्चन अच्छे से दिखे कॉपी में। तो चलो, पहली वैल्यू क्या होगी, सम ऑफ जीरोस, और दूसरी वैल्यू क्या दी है मुझे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो मैं यहाँ पे अरेंज कर लेता हूं। तो हमारा हो जाएगा सम ऑफ जीरोस कितना, 1/4, और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना, -1। ये है हमारा सम ऑफ जीरोस और ये है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो चलिए लगा देते हैं फॉर्मूला। तो क्या था फॉर्मूला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम एक बार फॉर्मूला फिर से लिख रहे हैं। फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, हमारा यही फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आपको कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। तो देखो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस। तो बेटा सम ऑफ जीरोस कितना है, 1/4। तो हम सम ऑफ जीरोस की जगह लिख देंगे 1/4 और साथ में लिख देंगे एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, -1। तो चलो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर -1। तो इसको आगे अगर मैं सॉल्व करूं तो देखो कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x/4 और प्लस -1। तो आप चाहे तो इतना भी क्वेश्चन सॉल्व कर छोड़ सकते हैं, लेकिन इसके आगे अगर आप चाहें तो और सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो हम सॉल्व करके देखते हैं। तो आप बस इतना चेक करिए कि डिनोमिनेटर में किसके साथ टर्म आ रहा है। तो बेटा x के नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है 4। तो आप क्या करेंगे, जिसके नीचे आ रहा है वहां छोड़ के बाकी दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x4 कहां आ रहा है, x के नीचे आ रहा है, तो x में मल्टीप्लाई में नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, स्क्वायर में करूंगा और 1 में मल्टीप्लाई करूंगा। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 4 इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर। यहां कुछ नहीं करना है, x 4 1 जा 4, और डिनोमिनेटर से आप 4 को हटा देंगे। तो आपका ये जो आंसर आ गया वो हमारा फाइनल आंसर हो गया। x इज 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। बिल्कुल ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको समझना है कि वो डिनोमिनेटर से कैसे गया, तो हमने कुछ भी नहीं किया, बस 4 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन में, जिससे जहां पे 4 था वहां, जहां 4 नहीं था वहां 4 आ गया, और जिसके डिनोमिनेटर में था वहां कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ गया।
ठीक है, तो ये इतना सा क्वेश्चन है देखो, और ये 2 नंबर का आ जाता है पेपर में, और आता ही है एमपी बोर्ड में, तो आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। ठीक है, तो आप फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, तो हम इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। ठीक, तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ठीक, वो क्या है, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन दे रखा है उसमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू को चेंज कर दिया है, जो कि है √2 और 1/3। तो हमने अभी आपको पहले ही बताया था, पहले वाली वैल्यू क्या दे रखी है, सम ऑफ जीरोज, और दूसरी वाली वैल्यू दे रखी है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज है बेटा हमारा √2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है 1/3। तो चलिए, फॉर्मूला सब कुछ लिखा हुआ है, हम डायरेक्ट वैल्यू को पुट करेंगे। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं, x² माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज कितना है √2, साथ में क्या आएगा x, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है 1/3। तो कैसा सिखाया था मैंने, अभी आंसर तो मेरा आ चुका है, बट इसको हम थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे। तो आपको कैसे सिखाया गया था, जिसके डिनोमिनेटर में टर्म रहेगा उसका उससे मल्टीप्लाई मत करना, बाकी हर जगह कर देना। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 का मल्टीप्लाई मैं 1 से नहीं करूंगा, मैं कहाँ करूंगा, बाकी दोनों टर्म से कर दूंगा, है ना। तो 3 का मल्टीप्लाई कहाँ होगा, x² से होगा, फिर √2 से होगा। तो चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, और डिनोमिनेटर में से हटा देंगे, तो ये हो जाएगा 3x², 3 का मल्टीप्लाई इससे किया तो कितना आया, 3√2x प्लस 1 से करेंगे ही नहीं, 1। ठीक, और डिनोमिनेटर में से 3 को हटा देंगे। तो ये जो हमारा आया है, ये क्या आ गया, हमारा फाइनल आंसर आ गया। देखो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम फिर इसके तीसरे स्टेप की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, जो कि मुझे दे रखा है 0 और √5। तो ले लीजिए फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट। ठीक, चलो तो हम इसका तीसरा क्वेश्चन करते हैं अब। चलिए, तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, 0 और √5। क्या है, 0 और √5, √5। चलिए, तो हमारा सम ऑफ जीरोस कितना होगा, 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा, √5। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना हो गया, 0, इंटू साथ में क्या होगा, x, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, √5। तो हो जाएगा x² माइनस 0 इंटू एक्स कितना होगा, 0 प्लस √5। तो क्या आ गया हमारा आंसर, देखो x² प्लस √5। यहाँ मुझे वो डिनोमिनेटर का तामझाम नहीं करना पड़ा, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पे था ही नहीं। ये हो गया मेरा सिंपल तरीके से क्वेश्चन। ठीक, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, हम आगे बढ़ेंगे। आज इस चैप्टर को हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, इसी वीडियो में। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो हम आ रहे हैं अपने चौथे क्वेश्चन के ऊपर। तो सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, देखो 1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी कितना दे रखा है, 1। तो सम ऑफ जीरोस हो गया बेटा 1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी कितना हो गया, 1। पुट करो फटाफट इसमें, क्या होगा, x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना, 1। तो यहाँ पुट कर दो 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, 1। ठीक, तो चलो सॉल्व करते हैं। हो जाएगा x² माइनस x इंटू 1 कितना हो जाएगा, x, और प्लस का 1। कंप्लीट। ठीक है, 2-2 मिनट का क्वेश्चन है ये, इसको लेके आप लोग घबराते रहते हो कि कैसे करेंगे क्वेश्चंस, कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो चलो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो हमें क्या दे रखा है, हमें जो 2 वैल्यू दे रखी है उसने वो दी है -1/4 और +1/4। ठीक, ये है हमारा -1/4 और ये है +1/4। मतलब सम ऑफ जीरोस कितना है, -1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 1/4। चलो पुट करो, x² माइनस ब्रैकेट के अंदर सम ऑफ जीरोस हो गया -1/4, 6 की तरह दिखने लगा वो कुछ, -1/4
इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1/4। तो चलो सॉल्व करते हैं, ध्यान देना, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x/4 प्लस 1/4। तो अब मुझे बताओ, देखो दो टर्म के साथ 4 आ रहा है, x के डिनोमिनेटर में भी 4 आ रहा है, 1 के डिनोमिनेटर में भी 4 आ रहा है, तो क्या करेंगे हम दोनों 4 को हटा के सिर्फ इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1, और ये आंसर हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, तो -1/4 प्लस 1/4। एमपी बोर्ड में ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, पहला वाला जो बताया था वो और ये वाला क्वेश्चन अच्छा खासा रिपीट होता है, तो आपको ये क्वेश्चन बन रहा होगा। और अगर वैल्यू चेंज भी कर देता है तो सिंपल है, आपको तो वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकाल देना है, आंसर आ गया, आपका काम खत्म, आपको नंबर मिल गए अच्छे खासे। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। और इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारा 4 और 1 के लिए, तो हम इसके 4 और 1 के लिए सॉल्व करेंगे। चलो, तो सम ऑफ जीरोस कितना है 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1, तो हो जाएगा x² माइनस सम ऑफ जीरोस आ रहा है हमारा 4, साथ में आएगा x, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1। ये तो आगे बढ़ा ही नहीं, क्वेश्चन शुरू होते ही खत्म हो गया, और ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। इसकी दो मेथड होती है, एक अलग मेथड भी होती है सम ऑफ जीरोस का लगा के -b/a और c/a करके, लेकिन वो मेथड थोड़ी लेंथी पड़ती है। अगर आप लोग को चाहिए तो उस क्वेश्चन का वीडियो भी मैं आप लोग के लिए बना दूंगा, बट जब सिंपल मेथड है हमारे पास तो हम सिंपल मेथड से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्योंकि मार्क्स तो आपके कटने हैं नहीं इसमें भी। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, चैप्टर 1-2 को भी पूरे तरीके से कंप्लीट कर दिया है। आगे का सिलेबस आपका रिड्यूस सिलेबस है, तो यहाँ हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। आप प्लीज क्वेश्चन को अच्छे से करिए, रिवाइज करिए, ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से बने। नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को फिर से देखिए, एक बार या 2 बार में आपको बहुत अच्छे से वीडियो में से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और प्लीज वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि हम भी आगे बढ़ सकें और आपसे कनेक्ट हो सके, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकें। और बहुत ही जल्द हम क्या करेंगे, अनदर सब्जेक्ट की भी वीडियो बना के लाएंगे आपके लिए, ताकि आपके बोर्ड में अच्छे नंबर आ सकें। प्लीज सपोर्ट कीजिए चैनल को, आगे बढ़िए, हमें भी आगे बढ़ाइए, आप भी आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए।